अच्छा जी। अब ज़रा बात करते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ हो क्या रहा था यार उस एरिया उस टाइम के अंदर। मुग़ल जो है वो चले गए, मुग़ल चले गए। 1857 की जो जंग है वो हो गई, सक्सेसफुल नहीं हुई, डिफरेंट वजहों से हुई थी। मुसलमानों ने लीड की थी। एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कॉन्सेप्ट था उसके अंदर। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये था कि जब कोई किसी का बादशाह का बच्चा ना हो मेल, और जो है वो मर जाता है, ब्रिटिश के पास जो है ना वो चला जाता है। आई थिंक मैंने इसमें उसके ऊपर बात मैं साथ साथ कर देता हूँ। 1857 की जंग के अंदर यार आपको मुसलमानों को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता था, मुसलमानों को किया जाता था कि उनकी वजह से सारा कुछ हुआ है, वो अपनी लॉस्ट ग्लोरी को लेके आते हैं। ये बातें मैंने आपको पिछले सर सैयद वाले लेक्चर के अंदर भी बताई हैं। तो अब गेम क्या है, अब हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि यार हिंदू महासभा, फॉर एग्जाम्पल हिंदू महासभा, आर्य समाज संगठन प्रोग्राम था, एक मिलिट्री फोर्स थी। आर्य समाज था, वो कहता था कि हमारे समाज के अंदर आर्यंस उस टाइम की अपनी हिस्ट्री के अंदर लेके जाते थे। हिंदू स्प्रेड करना चाहते थे, इस्लाम को स्क्वीज करना चाहते थे। एक शुद्धि मूवमेंट थी कि शुद्ध कर दो, पाक कर दो इस रीजन को जो है ना मुसलमानों से। तो इस वजह से ये थे एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट जो है, एंटी मुस्लिम रेटोरिक जो होता था, ये वो था, हर सोसाइटी में होता है। बाल गंगाधर तिलक टाइप के लोग थे जो कि जो है बेसिकली बहुत एंटी मुस्लिम रेटोरिक यूज करते थे। आज भी आपका ये प्रीकर्सर है, प्रीकर्सर कहते हैं किसी चीज़ से पहले वाली, ये प्रीकर्सर है किस चीज़ का? ये प्रीकर्सर है आपका जो आपकी आरएसएस वगैरह बनी हुई है, जो कि आज जो है वो ये काम करती हैं। तो उस टाइम पे था वहदतुल वजूद, भक्ति मूवमेंट, ये हमने पिछलों के अंदर बातें की थी। वहदतुल वजूद के खुदा और जो है क्रिएटर और क्रिएशन एक है। भक्ति मूवमेंट जो है कि हम सब भक्त है जो है ना, तो इस्लाम से लेके जाता था दूर। इसका डायरेक्ट आइडिया कॉन्ट्रडिक्ट करता था इस्लाम की बेसिक वैल्यूज को, ठीक है, इस्लाम की। ये था एंटी मुस्लिम रेटोरिक जो चल रहा था। तो आपको ये पता होना चाहिए, ये सब टू नेशन थ्योरी के अंदर जाके मिलेगा। अगली हम एक आधे लेक्चर में बात जो होने वाली है और टू नेशन थ्योरी पे, तो याद रखना ये टू नेशन थ्योरी के लिए कि जो है ये मुसलमानों के साथ होता था। तो इन्होंने सोचा कि मुसलमान अलहदा कौम है और हिंदू अलहदा कौम है। अभी हम देखते हैं उसको लेके जब चलते हैं। सबसे पहला स्टार्ट जो इनके इसके अंदर हुआ जो कि इम्पोर्टेंट था, वो था 1905 के अंदर आपका पार्टीशन ऑफ बंगाल। अभी आप देखो यार, बंगाल ईस्ट में था, वेस्ट में था, ठीक है, ये दो बंगाल के एरियाज थे, ठीक है। इसके अंदर अब गेम ये हुई कि आपका जो है ना, ये आपका वेस्ट बंगाल आ गया, ये ईस्ट बंगाल आ गया। जो ईस्ट था ना उसमें अराउंड 31 मिलियन जो है वो मुसलमान थे, 18 मिलियन हिंदूज थे इस रीजन में। और जो वेस्ट था वो मेजॉरिटी उसके अंदर हिंदूज थे, ठीक है। तो क्योंकि उसके अंदर मेजॉरिटी आपके हिंदूज थे, तो इस वजह से ऑब्वियसली जो है ना, जो हिंदूज थे, अगर ईस्ट बंगाल बन जाता, जैसे आज साउथ पंजाब है, वो बन जाए, तो साउथ पंजाब वालों को फायदा होगा उस चीज़ से, जो है ना, उनको ऑब्वियसली उनके एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स, पैसा उधर ज़्यादा लगेगा, हर चीज़ जो है ना डेवलपमेंट हो जाएगी। तो जो उधर के हिंदूज थे वो ऑब्वियसली नेचुरली अपोज करते थे कि ईस्टर्न बंगाल नहीं बनना चाहिए, एक सूबा नहीं बनना चाहिए। सूबा क्यों नहीं बनना चाहिए? इस वजह से नहीं बनना चाहिए क्योंकि जो है अगर वो बन गया तो ऑब्वियसली उनकी अपनी जो है उनके क्लाउट कहते हैं उनकी इन्फ्लुएंस को, वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से वो नहीं बनना चाहिए था। अब आर्ग्यूमेंट्स क्या थे उनके? आर्ग्यूमेंट्स ये थे कि यार ये रिलीजियस टच दे दिया कि यार ये तो हमें हिंदू मुसलमान इसको अलहदा कर रहे हो, ये तो आप भारत माँ को आप अलहदा कर रहे हो। आपने जो है ना, उन्होंने इस रेटोरिक को बड़ा एक इस तरह से ले गए, इस डायमेंशन में ले गए, रादर देन उसको एडमिनिस्ट्रेटिव बेसिस के ऊपर देखते कि एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर हो जाएगी, चाहे वो मुसलमान हो कि हिंदू हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, बहुत बड़ा सूबा है, इसको आधा आधा कर देना चाहिए ताकि एडमिनिस्ट्रेशन आसान हो जाए। उन्होंने इसको एक रिलीजियस टच दे दिया, जिसकी वजह से जो है पूरे इंडिया में एक मैस कैंपेन शुरू हो गई कि पार्टीशन ऑफ बंगाल, और जो है ना हम भारत माँ को अलहदा नहीं होने देंगे, ठीक है। तो भारत माँ तो हो गई थी अलहदा 1905 में, लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा वो जो है ऑपोजिशन की, तो 1911 के अंदर रिवर्स हो गया ये, ठीक है। अब इसको क्यों समझना जरूरी है? इसको समझना जरूरी है क्योंकि पहली दफा हिंदू मुसलमानों का डिवाइड बहुत क्लियरली नजर आया। जो सर सैयद बातें करते थे वो डिवाइड क्लियरली नजर आने लग गया कि जो है मुसलमान अलहदा है, हिंदू अलहदा है, इनकी सोच अलहदा है, उनकी सोच अलहदा है। ये जो है इकट्ठे हिंदू मुसलमानों की फायदे की चीज जो है उसको अपोज कर रहे हैं। और अपोज किस बेस पे कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के थ्रू। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो कि सारे इंडिया के लिए थी, वो अब हिंदुओं की बात क्यों कर रही है? वो अब हिंदू मुसलमान क्यों कर रही है? तो पहली दफा समझ आया कि हमें जो है AIML चाहिए, हमें जो है
ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चाहिए जो अभी 1906 में बनी, अभी हम उस पर बात करते हैं। तो उन्होंने एक बात की सेपरेट इलेक्ट्रेट की, तो ये अभी समझ लेना जो है कॉन्सेप्ट अच्छा है, ये बाद में भी आएगा। सेपरेट इलेक्ट्रेट का क्या मतलब है कि मुस्लिम सीट्स के ऊपर मुस्लिम वोट्स होंगे, सिर्फ मुसलमानों को वोट देंगे, क्योंकि अगर हिंदू मुसलमानों को वोट देने लग गए तो वो अपनी मर्जी के बंदे हैंड पिक करेंगे, तो मुसलमान सिर्फ वोट देंगे मुसलमानों के कैंडिडेट के लिए, मुसलमान ही वोट देंगे। तो उससे ये फायदा हुआ, इसको कहते हैं सेपरेट इलेक्ट्रेट। इसका ऑपोजिट क्या है? जॉइंट इलेक्ट्रेट। ठीक है, तो जॉइंट के सब इकट्ठे हैं। तो आज जो है अगर क्रिश्चियंस की इलेक्शन का बंदा कोई खड़ा होता है, उनके तो इलेक्शन नहीं होता, कोटा होता है, अगर कोई खड़ा होता है और उसको सिर्फ क्रिश्चियंस वोट दे सकते हैं तो ठीक है, वो सेपरेट इलेक्ट्रेट होगा। तो ये इन्होंने कॉल की थी कि सेपरेट इलेक्ट्रेट करो। ठीक है, यही कॉल, यही आइडियाज लेके पहुंचे सर आगा खान मीटिंग के अंदर जो है वाइसरॉय के साथ। उस टाइम लॉयड जॉर्ज जो है ना ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था। ब्रिटिश पीएम ने क्या किया, उसने कहा लॉयड जॉर्ज ने कि जो है ना हम लोगों को राइट्स देने चाहिए लोकल्स को इंडिया में। ठीक है, सारों ने कहा जबरदस्त है जी, बिल्कुल देने चाहिए। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जो है ना हम एक मीटिंग करते हैं। वो मीटिंग हुई शिमला डेपुटेशन, शिमला डेपुटेशन 1906। शिमला डेपुटेशन के अंदर फिर उन्होंने अपनी प्रॉपर पहली दफा मुसलमानों ने ब्रिटिश के साथ मिलकर डिवाइड की। इसके अंदर एक बहुत बड़ा रोल है किसका? सर सैयद का, कि उन्होंने मुसलमानों को इस पोजीशन के ऊपर ले आए, इस जो है ब्रिटिश के साथ इतने अच्छे ताल्लुकात पे ले आए कि आज वो ब्रिटिश मिल के बैठ के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल आपसे मिल के कह रहा है हाँ भाई क्या चाहिए। तो उसके अंदर जो है ना सबसे पहली हमारी डिमांड थी सेपरेट इलेक्टेड। समझा चुका हूँ, मुसलमान बंदे मुसलमान वोट। ठीक है, वो जो है उसका आइडिया हुआ, ये बड़ा अच्छा आइडिया था हमारा। दूसरा पॉइंट है, इसको भी अभी समझ लो, 1/3 रिप्रेजेंटेशन। मुसलमान कहते थे कोटा रखो, 1/3 सीट्स हमारी होंगी जो कि सेपरेट इलेक्टेड से इलेक्ट होंगी। उसके बाद जॉब में मुसलमानों का कोटा होना चाहिए ताकि मुसलमान इकोनॉमिकली ग्रो कर सके। और उसके बाद माओ कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनाओ ताकि एजुकेशन का जो है मुसलमानों का वो ऊपर बढ़े, यूनिवर्सिटी डिग्रीज हो मुसलमानों के पास। तो ये सारी की सारी बातें किसकी थी? सर सैयद की जो है ना। तो हम जो कहते हैं प्रीकर्सर एबल का, वो ये बात हम कहते हैं। ठीक है, तो ये बातें उन्होंने की। शिमला डेपुटेशन के बाद फौरन आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बन गई। मुस्लिम लीग जो आज तक मुस्लिम लीग है, फिर आगे काफ नून सब चीज़ें शुरू हो गई, वो आज की गेम है। बट ये शुरू कब हुई थी? 1906 के अंदर। ठीक है जी, इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था मुसलमानों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना, मुसलमानों का जो है ना उनके बेहतर रिलेशनशिप्स करना, हिंदुओं के साथ बेहतर रिलेशनशिप्स करना, ब्रिटिश के साथ, सारी सोसाइटीज़ के साथ अच्छे रिलेशनशिप्स करना, लेके चलना, और मुसलमानों को रिप्रेजेंट करना। सिर्फ जो है ना एक पॉलिटिकल स्फेयर में नहीं, बट उसके साथ आपके सोशल स्फेयर में भी, सोशल स्फेयर में, पॉलिटिकल स्फेयर में, हर तरह से मुसलमानों की प्रॉब्लम्स को सामने लेके आना, ये था। और ये आपको पता ही है, पाकिस्तान मूवमेंट जो आपका बना, पाकिस्तान जो है प्यारा पाकिस्तान, उसकी मूवमेंट के अंदर बहुत बड़ा रोल किसका है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का। ये बातें आपको सारी की सारी पता भी हैं। और आज हम इस लेक्चर में पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर होपफुली पाकिस्तान आपका बनवा के छोड़ेंगे, आप टेंशन ही ना लो। ठीक है, तो अब उसके बाद 1909 में क्या हुआ? मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स हो गए। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स क्या थे? मॉर्ले जो है यहाँ गवर्नर जनरल था, मिंटो जो था वो आपका वाइसरॉय था। तो मॉर्ले और मिंटो दोनों ने मिलकर रिफॉर्म्स प्रेजेंट किए 1909 के अंदर। वो रिफॉर्म्स क्या थे? ये जो हम लोगों ने बातें कही थी, हमने डिमांड की, उनसे कहा कि ये करो, फौरन जो है उन्होंने उसके बाद 1909 में, फौरन तो नहीं बट 3 साल बाद, उन्होंने अपनी प्रॉपर रिफॉर्म्स जो है बना के रखी। अब इन रिफॉर्म्स में देखते हैं हमारी कितनी बातें मानी गई। उन्होंने सेपरेट इलेक्टेड मुसलमानों का मान लिया, उन्होंने 1/3 रिप्रेजेंटेशन आपकी मान ली। ठीक है, उन्होंने कहा कि सीट्स जो है इंडियंस की वो बढ़ा दी जाए 16 से 60 में। 16 से 60 जो सीट बढ़ाना है, इससे मुसलमानों की भी रिप्रेजेंटेशन बढ़ती है और इससे जो है इंडियंस की इन जनरल रिप्रेजेंटेशन बढ़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा सक्सेस था हमारे लिए, हमारी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लिए, कि इतनी जल्दी मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन एक्सेप्ट कर लिया। कि यार मुसलमानों को जब आपने 1/3 रिप्रेजेंटेशन दी, इसका मतलब है आपने एक्सेप्ट किया कि एक बहुत बड़ी फोर्स है ये भी। जब आपने उनको सेपरेट इलेक्टेड दिया तो आपने एक्सेप्ट कर लिया कि अपनी एक नेशन है जिसकी यूनिक आइडेंटिटी है, जिसकी यूनिक कस्टम्स, वैल्यूज, सोच है।
तो इसका मतलब है कि जो है ना ये चीज़ आगे टू नेशन थ्योरी की तरफ चली गई। ठीक है, तो यही तो हम चाहते थे उनको बताना। और हिंदू और मुस्लिम की डिसयूनिटी क्रिएट हो गई, क्योंकि हिंदुओं ने अपोज किया इस आइडिया को कि क्यों जो है मुसलमानों को दिया जा रहा है। तो एक फिर दोबारा आपकी टू नेशन थ्योरी, हर चीज़ टू नेशन थ्योरी से मिलानी है, फिर दोबारा ये टू नेशन थ्योरी आपकी बिल्डअप होने लग गई। आगे चलते हैं। आगे अब जो है ना वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई दुनिया में, वर्ल्ड वॉर वन, टू नहीं भाई, वन, वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गई। वर्ल्ड वॉर वन शुरू हो गई तो उसके अंदर जो है हिंदूज और मुसलमानों ने सोचा कि यार हमें इनको कोई डिमांड देनी चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसे ऐसे करो, तो जो है ना ताकि हम उनसे, इस टाइम वो लो के ऊपर है, हम उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बातें मनवा लें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि इनको यूनाइट करते हैं। तो यूनाइट करने के लिए आपने जो है क्या किया, कायदे आज़म और गांधी, दो फिगर्स जो हिंदू मुस्लिम और बड़े एंड तक हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए कहते रहे। लेकिन मसला ये था कि कायदे आज़म को अपोज लोग कर रहे थे, गांधी को नेहरू अपोज कर रहा था, वो यूनिटी जो है वो मुश्किल हो रही थी। बट ये दोनों लीडर्स थे, तो गांधी वॉज अ विजनरी लीडर इन इटसेल्फ। हम सिर्फ इस वजह से उसकी क्रिटिसिज्म ना करें क्योंकि जो है वो हमारा दुश्मन था तो हमने उसके खिलाफ ही बोलना है, लेकिन ही वॉज जो है लीडर जिसका बड़ा स्टेचर था एक। ठीक है, तो उसके बाद जो है यूनिटी आई डिमांड्स के अंदर। ठीक है, आपने सेल्फ गवर्नमेंट शुरू की इंडिया में। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट जो आपने इंडिया के अंदर जो है उसके लिए मैं बता रहा हूँ सेलियन फीचर्स का मतलब कि इन्होंने लखनऊ पैक्ट में बातें क्या डिसाइड की। इन्होंने कहा सेल्फ गवर्नमेंट हमें खुद चलाने दो इंडिया। दोनों ने मिलकर कहा कि ब्रिटिश जो है कम से कम तर हो जाए और इसको कर लो। लेकिन कायदे आजम ने जिन्ना ने कॉम्प्रोमाइज किया। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को 1/3 रिप्रेजेंटेशन दे दी। वेटेज सिस्टम, इसको भी समझ लो। वेटेज सिस्टम का मतलब है कि जिन सूबों में, याद रखना ये चीज़ें क्योंकि मैं बाद में से वेटेज सिस्टम बताऊंगा। वेटेज सिस्टम का मतलब कि जिन सूबों में मुसलमानों की पॉपुलेशन है कम, उन सूबों के अंदर मुसलमानों की, जहां मुसलमानों की पॉपुलेशन है कम, उधर उनकी सीट्स को बढ़ा दिया जाए। और जहां मुसलमानों की जो है, जहां मुसलमानों की मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे पंजाब वगैरह है, उधर उनकी सीट्स कम कर दो। उधर से कम किया, इधर ज़्यादा किया, ताकि जिन जगहों पे मुसलमानों के मसले हैं, जिन जगहों पे पिस रहे हैं, उस जगह उनकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो 1/3 रिप्रेजेंटेशन मान ली गांधी ने, आपकी वेटेज सिस्टम मान लिया, सेल्फ गवर्नमेंट मान लिया, जॉइंट इलेक्ट्रेट उसने कहा कि कर लो, सब मिल के करें। अब इस बात से बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने लग गए इकबाल और मोहम्मद अली जौहर, जो कि बहुत बड़े लीडर्स थे पाकिस्तान मूवमेंट के। उन्होंने कहा नहीं यार, जो है ना ये चीज़ ठीक नहीं है, ये चीज़ इस तरह से नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये उन्होंने डिसएग्रीमेंट शो किया। सिमिलरली मुसलमानों, लेकिन बात ये थी कि इंडियंस ने, पहले ब्रिटिश ने किया था, अब हिंदूज ने मुसलमानों को एक सेपरेट नेशन रिप्रेजेंट किया कि अगर हमें कुछ चाहिए, हमें अगर कुछ मानना है तो हमें इनसे बात करनी पड़ेगी। ठीक है जी, ये लखनऊ पैक्ट की बात है। तो वो फिर टू नेशन थ्योरी आ गई। मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड, बड़ी तस्वीर निकाली है। अच्छा, मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड जो है वो जो है आपका मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड की जो आपकी वो थी, आपके रिफॉर्म्स आए 1919 के अंदर। आप गौर करो कि पहले आप डिमांड करते हैं, बाद में फिर फौरन ही ये आ जाती है। उसके अंदर उन्होंने कहा बाई कैमरल स्ट्रक्चर होना चाहिए। बाई कैमरल का क्या मतलब है, हाउसेस जो है वो लोअर हाउस और अपर हाउस के अंदर डिवाइड हो। जैसे हमारा अपर हाउस आज सेनेट है, लोअर हाउस हमारा नेशनल असेंबली है, इस तरह दो हाउसेस में डिवाइड करो और यूनिकैमरल कर दो। यूनिकैमरल कहते हैं सिंगल को, यूनिकैमरल रखो प्रोविंसेस के अंदर। ठीक है, 145 कर दिए, पहले 60 थे, अब 145 जो है ना उन्होंने बंदे इंडियंस कर दिए सेपरेट। तो ये सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ ले गए बात को, जो आपने मांगी थी। उसके बाद सेपरेट इलेक्ट्रेट, उन्होंने कहा ठीक है जी सेपरेट इलेक्ट्रेट होगा मुसलमानों के लिए। हमने इवन दो जॉइंट इलेक्ट्रेट कहा था, बट उन्होंने सेपरेट के ऊपर ही बात की। और उन्होंने कहा कि जो कुछ भी होगा गवर्नर जनरल के अंदर होगा। ये आपको सारों में बातें नजर आएंगी। अपना बंदा ऊपर उठाते हैं। आज डीसी हाउस इतने इतने बड़े हैं, क्यों? क्योंकि वो जो है सारे के सारी जगह जो है वो ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन के टाइम की हैं। वो हमारे कैंट, हमारे डीसी हाउसेज पूरी दुनिया में नहीं मिलते। इधर वो गवर्न करने नहीं आए थे, इधर वो जो है डेमोक्रेटिकली नहीं आए थे, इधर वो रूल करने आए थे। और ये सिंबल्स हैं उनकी जो है रूल के। उधर उस टाइम आपको पता ही है कि आर्मी के बंदे जो टॉप है, उसके साथ उनके जो डीसी जैसी है, सारे के सारे ब्रिटिश होते थे और गवर्नर्स, तभी आपके गवर्नर हाउस इतने बड़े हैं।
अच्छा, उसके बाद खिलाफत मूवमेंट 1919 से लेके 1924 तक चली। खिलाफत मूवमेंट बेसिकली टर्की का आपका जो सारा का सारा एरिया है, कि बड़ा अजीब सा टर्की मैंने बना दिया है, बट टर्की है, उसके साथ यहाँ ईरान है, साथ पाकिस्तान है, ठीक है। और ये जो है ना टर्की का जो एरिया है, अब टर्की नहीं, ऑटोमन एम्पायर थी, जो कि टर्की से लेके सऊदी अरब तक जो है ना सारी के सारा एरिया इनके पास था। मुसलमानों की ऑटोमन एम्पायर थी, वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो गई, ऑटोमन एम्पायर नीचे जाने लग गई, ऑटोमन एम्पायर डिक्लाइन करने लग गई। अब आपने क्या किया, आपने खिलाफत कमेटी बनाई मोहम्मद अली अंसारी के, उसके अंदर खिलाफत कमेटी, एक कमेटी बनाई जो कि बात करेगी कि खिलाफत वाले मसले को किस तरह डील करना चाहिए। उसके बाद खिलाफत डेलीगेशन गई, जो कि मेन जो लीडर है इनका मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली जौहर, ये दो लीडर्स थे खिलाफत मूवमेंट के। इन्होंने कहा कि नहीं, ब्रिटिश को कहा कि हम आप पे प्रेशर डालेंगे, जो मर्जी कर लो, हमारा खलीफे को जो है ना ख़त्म ना करना, वो इस्लाम का सिंबल है, वो मुसलमानों का सिंबल है, उसको आपने नहीं हटाना। ये बात थी खिलाफत मूवमेंट की इनकी सबसे पहले, ठीक है। ये डेलीगेशन गई, जाके मिल के आए, गवर्नर जनरल से मिले, वाइस रॉय से, बाहर इंग्लैंड भी जाके मिल के आए। मोहम्मद अली जौहर खुद कैम्ब्रिज के ग्रेजुएट हैं, तो उन्होंने जो है ना उधर जाके मिल के आए उनसे जो है ना, लेकिन उन्होंने कुछ इतना अच्छा रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब इन्होंने कहा कि हमें कुछ रेडिकल करना होगा, हमें कुछ जो है ना स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये किसने शुरू की, गांधी ने। गांधी मिल गया खिलाफत मूवमेंट के अंदर, साथ कहा कि जी हम आपकी सपोर्ट में, नॉन कोऑपरेशन चलाओ। उसको तो मौका चाहिए था इनको अपोज करने का। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलाई, ना टैक्स, ना जो है इनकी चीज़ें खरीदनी है, कुछ नहीं करना, नॉन कोऑपरेशन, ताकि इनको रेवेन्यूज का लॉस हो। ज़बरदस्त। उसके बाद हमने जलियांवाला बाग का इंसिडेंट हो गया। जलियांवाला बाग एक इंसिडेंट था, पीसफुली अमृतसर के करीब एक जगह जलियांवाला के अंदर जो है वो इकट्ठे हुए थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। ब्रिटिश ने मना किया था कि आप नहीं हो सकते, सेक्शन 144 वगैरह, और उस टाइम तो कोई और सेक्शन होगा, बट उन्होंने मना किया। और उन्होंने जब मना किया ना, तो फौरन जो है हुआ क्या कि ब्रिटिश ने जो है ना उन पे फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग शुरू की तो जलियांवाला बाग के अंदर बहुत सारे लोग मारे गए। क्योंकि वो लोग मारे गए, इस वजह से पूरे इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा एक वो बन गया, जो है इशू बन गया। सिमिलरली हिजरत मूवमेंट इसके बाद जो है ना मुसलमानों ने डिसाइड किया कि यार हम इधर नहीं रह सकते, ब्रिटिश के अंडर नहीं रह सकते, इनके नीचे काम नहीं कर सकते, हम हिजरत करके चले जाते हैं अफगानिस्तान। पता नहीं किस बंदे ने बड़ा चूज किया ट्रैवल डेस्टिनेशन अफगानिस्तान की, लेकिन उन्होंने कहा जी निकलो जी, हमारे मुसलमान भाई आपको सपोर्ट करेंगे, और अफगानिस्तान पहुंच गए। अफगानिस्तान जब वो पहुंच गए, तो पहुंच के पता लगा कि अफगानिस्तान में तो किसी से पूछा ही नहीं था कि हम आने वाले हैं आपके पास। जब जो है पूछा नहीं था, अगर व्हाट्सएप होता तो मसले बड़े बेहतर हो जाते, बट क्योंकि उनसे पूछा नहीं था और उन्होंने मना कर दिया आने से, उन्होंने मना कर दिया, तो यू वर टर्न्ड बैक, और बहुत सारे मुसलमान वापस आए डीमोटिवेटेड। उसके बाद जब वो ऑब्वियसली मुसलमान मौलवी चार्ज अप हो गए थे, उन्होंने फ़ौरन ही जो है मुपला अपराइजिंग शुरू की। मुपला अपराइजिंग क्या है, सारे के सारे मौलवियों ने कहा कि जी हम अटैक करेंगे, आप जो है अपराइजिंग करेंगे और सारा कुछ। जब तक वो सिर्फ ऐसे चल रहा था तब तक तो ठीक था, लेकिन फिर चोरा चोरी इंसिडेंट हो गया। चोरा चोरी एक बेसिकली पुलिस स्टेशन था, उस पुलिस स्टेशन के ऊपर कुछ लोगों ने अटैक कर दिया, इंडियंस ने अटैक किया, उधर बंदे मार दिए, जो है जला दिया उसको। इसकी वजह से जो गांधी था ना, गांधी बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो गया, और गांधी जो है उसने छोड़ के चला गया, और एंड हो गई आपकी मूवमेंट। इसकी इंपॉर्टेंस आखिरी अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंस ये है यार कि पहली दफ़ा एक तो टर्किश और इंडियन प्रेफरेंसेस में आपको पता लगा कि मिस मैच है, वो कुछ और चाहते हैं, कुछ और चाहते हैं। क्योंकि टर्किश जो आपका कमाल अतातुर्क था, उसने तो खुद मना कर दिया था कि हमें जो है ना खिलाफत नहीं चाहिए। पहली दफ़ा टू नेशन थ्योरी जो है आपकी, हिंदूज मुसलमान, हिंदू छोड़ के चले गए, गांधी छोड़ के चला गया, वो आपको नजर आई। गांधी की नॉन कॉपरेशन कितनी सक्सेसफुल थी, वो अच्छी बात है, वो आपको पता लगी, लेकिन उसके साथ पता लगा कि इन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, कभी भी छोड़ के जा सकते हैं, इनकी सोच, इनकी जो है चीज़ें अलग है। तो लैक ऑफ यूनिटी आपको पता लगा, जो टू नेशन थ्योरी के लिए आया। आपके आज तक टर्की से ताल्लुकात के अंदर खिलाफत मूवमेंट की बात होती है। पहला पार्ट हमारा जो है ख़त्म होता है, ठीक है। इसका इधर से आगे हम लेके चलेंगे, हम 1924 तक पहुंचे हैं।